यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जैसे कि a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a लिखें। अगर प्लस में है तो इसका मतलब एक ही होता है। दूसरा हमारे पास ये होता है, जैसे कि मान लीजिए a मल्टीप्लाई बाय b, फिर प्लस करते हैं b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, यहाँ पर भी गुणा में है, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। इसका मतलब ये दो पद हैं, एक पद ये वाला है और एक पद ये वाला है। तो इसी तरीके से हमें इन्हें भी पद में बांटना है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मतलब ये एक ही पद है। फिर बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो ये अलग पद है। फिर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये अलग पद है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये भी एक ही पद है। ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है, क्योंकि इनके बीच में प्लस और माइनस लगा हुआ है। ये दोनों एक इसलिए हैं क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। मल्टीप्लाई में दोनों एक ही होते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि a मल्टीप्लाई बाय b कहें या फिर b मल्टीप्लाई बाय a कहें, दोनों के बीच में प्लस है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है? हाँ, इनमें a भी एक जैसा है और b भी एक जैसा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख के देखते हैं, a मल्टीप्लाई बाय b और b मल्टीप्लाई बाय c। अब देखिए इन दोनों में कुछ एक जैसा है, इन दोनों में b एक जैसा है, तो b को हम बाहर रख देंगे और यहाँ से a बचेगा तो a को अंदर रख देंगे, और प्लस का साइन है तो प्लस, और यहाँ से c बचेगा तो c को अंदर रख देंगे। इसको हम कहते हैं कॉमन लेना, कि कॉमन कैसे लेते हैं। बस इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास दो टर्म दी हुई हैं, इन दोनों टर्म में देखो, इसमें तीनों में कि कुछ कॉमन है। यहाँ पर 2/3 3/5 है, और यहाँ पर 3/5 और 1/6 है। तो इन दोनों में कॉमन है ना, 3/5 एक जैसा है, तो इन दोनों को एक साथ लिखो ऐसे, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5। फिर इसके बाद इस वाली टर्म को हम यहाँ रख रहे हैं उठा के, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, और इस वाली टर्म को पीछे लिख रहे हैं +5/2। आगे पीछे क्या है, कुछ नहीं किया है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये 3/5 दोनों में एक जैसा है, तो 3/5 हम बाहर लिख लेंगे। अब बताइए यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा -2/3 और मल्टीप्लाई, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस, और यहाँ से क्या बचा 1/6 ब्रैकेट बंद, प्लस यहाँ से क्या बचा 5/2। अब क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो सकता, तो इसके अंदर ये वाली चीज़ हम सॉल्व करेंगे। ये तो 6 और 3 का पहले एलसीएम लेंगे, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। अगर कंडीशन ऐसे होगी तो ये ऐसे ही सॉल्व होता है। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, देखो ऐसे 6 और 3 ऐसे कॉमा लगा के, तो 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब किससे जाएगा, 3 1 ज़ा 3। जब तक यहाँ पे ऐसे 1 1 ना आ जाए एलसीएम करते जाएंगे, और जो भी यहाँ पर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या मिला है, 2 और 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, तो 6 आएगा। तो मतलब यहाँ पर हमें 6 लिखना है। आपके पास कंडीशन कभी भी ऐसे होगी, बीच में माइनस या प्लस, यहाँ पर एक परिमेय संख्या, यहाँ पर एक परिमेय संख्या, तो हमेशा इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालना है। चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, यही ट्रिक होती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को इस 6 से डिवाइड करके देखेंगे कि कितनी बार में जाएगा। तो अगर हम इस 3 को 6 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 बार में जाएगा। फिर इस 2 को इस ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और 4 होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फिर ये वाला जो हमारा माइनस है, इस वाले माइनस को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद 6 को 6 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 1 ज़ा 6। फिर इस वाले 1 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1।
और ये जो है ये +5/2 इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, 3/5 और ये -4 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो 4 और 1 5, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, 4 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है, तो माइनस के ही 5 बनेंगे अपॉन में 6, और ये +5/2 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/6, ब्रैकेट बंद, और +5/2 अभी हम ऐसे का ऐसे ही लिखते रहेंगे जब तक ये सॉल्व नहीं होता। तो अब क्या करेंगे, हम ये ऐसे कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, और ये ऐसे कर सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ऐसे ऊपर नीचे अगर संख्याएं होती हैं इस तरीके से तो वो कट सकती हैं। तो यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा 1, मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 5 था तो ये 1 भी माइनस का ही बचेगा, और नीचे बचा 2, और यहाँ से क्या बचा +5/2। अब ये 1 1 ज़ा -1, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, और ये 2 1 ज़ा 2, और +5/2 ये वाला हमने लिया। फिर वही कंडीशन आ गई देखो हमारे पास जिसमें हमने एलसीएम लिया था। फिर एलसीएम लेंगे नीचे नीचे वाली संख्याओं का, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आ गया 1 और 1, और यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही आया है तो एलसीएम में भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, और फिर जो भी आता है उसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 1 ज़ा 1 -1, प्लस इस 2 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 5 ज़ा 5, तो ये 5 प्लस के हैं, 1 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा 5 4, 5 में से 1 गए 4, वो भी प्लस के क्योंकि 5 बड़ा है, और बट्टे में आएगा 2। अब ये कट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा जो आंसर है वो 2 आएगा। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया हुआ है 2/5 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर -3/7, फिर -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1/14 और मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें टर्म पता लगानी है। तो देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो मतलब ये एक टर्म है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है तो मतलब ये एक टर्म है, और इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है तो मतलब ये एक टर्म है। और दूसरा काम हमारा क्या होता है, दूसरा काम हमारा ये होता है कि देखो तीनों में से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक जैसी है, मतलब इसमें 2/5 और 3/7 है, इसमें 1/6 और 3/2 है, इसमें 1/14 और 2/5 है। 2/5 इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में सेम है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं जैसे पहले किया था, और इस वाली टर्म को पीछे कर देंगे ताकि हमें थोड़ा सा ईजी हो। लिख देते हैं 2/5 और मल्टीप्लाई बाय ये था -3/7। यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है इसको हम हटा सकते हैं, ये टर्म एक साथ हो गई। उसके बाद हमें ये वाली लिखनी थी +1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, और उसके बाद ये वाली लिख देंगे। तो ये माइनस की थी, यहाँ माइनस लगाएंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में कॉमन की वजह से ही तो ये हमने आगे पीछे की थी ना, तो इन दोनों में 2/5 एक जैसा है तो 2/5 को बाहर लिख लेंगे, और यहाँ से क्या बचा -3/7, और ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ से क्या बचा 1/14 बचा, तो 1/14 लिख देंगे, माइनस ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़ ऐसे की ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे इसको सॉल्व करना है। फिर वही कंडीशन बन गई जिसमें हमने पहले एलसीएम लिया था, 2/5 एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। 7 का और 14 का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 एक साथ लिखेंगे। बताओ दोनों किसके टेबल में आएंगे, 7 के टेबल में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब किसके टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में, क्योंकि एक तो ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2, यहाँ पे एक एक आ गए
ये हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पे 7 और 2 आए हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14, तो हमारा एलसीएम आएगा 14। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस 7 को इस 14 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में। और ये जो 2 आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, 2 तिया 6, प्लस अब फिर 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, 14 1 ज़ा 14, और इस 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, बस। और इसको एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे, 3/2। 2/5 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ये माइनस का 6 है और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 गए 5, लेकिन किसके, माइनस के, क्योंकि 6 बड़ा है और उसका साइन माइनस का है तो यहाँ भी माइनस आएगा, अपॉन में 14, ठीक है। और ये पूरी टर्म अभी ऐसे की ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि अभी हमारा ये वाला सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ये है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। इसके बीच में मल्टीप्लाई लगाओ यहाँ पे, -5/14। अब कर दो इसको ब्रैकेट बंद और ये ऐसे का ऐसे ही उतार दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसे नंबर कट जाते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, ऐसे भी कट जाते हैं और ऐसे ऊपर नीचे भी कट जाते हैं। ये 5 1 ज़ा 5, ये भी 5 1 ज़ा 5, दोनों एक के टेबल में आने चाहिए। यहाँ से ऊपर बचा 1 और नीचे भी 1, मल्टीप्लाई यहाँ पे बचा 1 और नीचे क्या आया था, 7। और हाँ, ये माइनस का 5 था ना, तो ये 1 भी माइनस का ही आएगा, ठीक है। ब्रैकेट -1/6, और इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे। इसको भी सॉल्व करके देख लो, इस 3 से 3 1 ज़ा 3, क्योंकि ये गुणा में ना कट जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 2 बचा, ठीक है। तो ये 1 1 ज़ा 1 माइनस का, और ये 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7, फिर ये वाला माइनस, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 बचा, 1 1 ज़ा 1, और ये नीचे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब फिर ये जो कंडीशन है, फिर वही कंडीशन बन गई है एलसीएम लेने वाली, तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 7 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो देखो, 7 1 ज़ा 7, क्योंकि दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, और ये 4 का 4 रहेगा। फिर 2 से जाएगा ये, 1 का 1, 2 2 ज़ा 4, और फिर ये तो ऐसे का ऐसे ही उतारते रहेंगे एक को, 2 1 ज़ा 2, तो ये आया है 7 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, 2 गुणा 2, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो ये 28 आया है। यहाँ पे नीचे एलसीएम दोनों का 28 आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऐसे 28 लिखेंगे, इस वाली संख्या से 28 को काटते हैं ना, 7 चौक 28, 4 बार में जाएगा, और जो भी संख्या आती है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करते हैं, 4 एकम 4, माइनस के 4, क्योंकि माइनस का 1 है, और फिर ये वाला माइनस, फिर 4 को काटेंगे 28 से, कितनी बार में जाएगा, 4 7 28, 7 बार में, फिर इस वाले 7 को इस वाले 1 से गुणा करेंगे, 7 एकम 7, ठीक है। इसको हटा लेते हैं। अब देखो, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 4 11, लेकिन माइनस के 11 क्यों, क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है, तो बड़े का साइन आता है, अपॉन में 28। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर 8th क्लास की ऑल वीडियोस आपको मिलेंगी, सो प्लीज़ अगर आपको 8th क्लास की कोई भी वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।